बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जो कि बनने में तो बहुत आसान सी रेसिपी है और इतने मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। जैसे हम बाहर से लेते हैं फ़्रोज़न कबाब, जो KNS के हो गए, कोई भी ब्रांड होगी, तो बच्चों को बड़े पसंद आते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये बन के तैयार होंगे। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चले ये रेसिपी बनी कैसे है। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत मज़ेदार और बिल्कुल हल्का सा इसमें रेशा भी है। जैसे हम बाहर से लेते हैं वैसे ही ये कबाब बन के तैयार हुए। तो यहाँ पे मैंने ली थी आधा किलो दाल। इसको मैंने 3 से 4 घंटे तक तकरीबन भिगो के रखा है। दाना इसका बिल्कुल नरम हो गया है, हाथों से टूट रहा है, ऐसे ही दाल होनी चाहिए। उसके बाद 1 किलो से थोड़ा सा गोश्त मेरा है, जो तो चिकन है, चेस्ट मैंने पीस लिए। 1 किलो से ज़्यादा है। और यहाँ पे जो इसमें बाकी स्पाइसेस जाएंगे वो भी मैंने लिए हैं। अब लेंगे देसी घी, इसको मैं पतीले में गर्म होने के लिए ऐड कर लूँगी। उसके बाद इसमें जाएगा प्याज, जो मैंने बारीक कट करके रखा था, वो इसमें ऐड कर लेंगे। उसको हल्का सा हम गुलाबी कर लेंगे। उसके बाद इसमें हरी कुटी में मिर्च ऐड कर लूँगी। 3 से 4 हैं तकरीबन ये मिर्च। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर लिया है। तो इसको हल्का सा हम खुशबू आने देंगे। उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी। जो ये सारे चेस्ट पीस ने तकरीबन, इसमें कोई लेग पीस या थाई का पीस नहीं है, सारे ही चेस्ट मैंने लिए हैं यहाँ पे। इसको हम अच्छा सा कलर आने देंगे। जब कलर इसका वाइट हो जाएगा, खुशबू होने लगेगी, तो फिर इसमें मैं ऐड कर लूँगी दाल। और दाल ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी पानी। पानी आप इतना ऐड कीजिएगा जो आप मीडियम आंच पे, ताकि इसको कुक कर सकें और सारा पानी भी हमारा खुश्क हो जाए। तो पानी ऐड करके मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बस इतना ही पानी हो, ताकि हमारी दाल और चिकन जो है पानी के अंदर जो ना डिप हो जाए। तो अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस। मसाला जो कबाब में जाता है वो मैंने इसको भून के पीस लिया है। भुना कुटा ज़ीरा है, उसके बाद भुना कुटा धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च है, और साथ ही मैंने ऐड कर लिया इसमें काली मिर्च पाउडर। सारे स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड कर लिए। और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने आधा चम्मच और ऐड किया है, क्योंकि मैंने इसमें सुरख मिर्च जो साबुत है वो नहीं ऐड किए। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन रखेंगे और इसको उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे उबाल आने के बाद मैं इसको एक दफ़ा चम्मच लगा के अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो उबलने के बाद इसको मैं अच्छी तरह सारा जो इसमें मसाले हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन और जो दाल थी बिल्कुल गल गए। और दाल को हम चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। दाल देखें, ये बिल्कुल हमारी गल गई है, नरम हो गई है। तो इसमें से हम बोटियाँ सारी अलग कर लेंगे प्लेट में। सारी बोटियाँ निकाल लेंगे। और दाल को मैं ऐसे भी इसको मैश कर सकती हूँ, मगर आज मैं इसको ना उसमें करूँगी, चॉपर में इसको मैं थोड़ी सी चॉप कर लूँगी, ताकि बिल्कुल बारीक हमारे बाहर जैसे कबाब बने। बच्चों को वो पसंद आते हैं ज़्यादा। तो चिकन को मैं यहाँ पे हड्डियाँ सारी निकाल के अलग कर लूँगी। सारा जो चिकन है इसको मैं हड्डियाँ सारी निकाल लूँगी और देख लूँगी अच्छे से कोई हड्डी ना बीच में रह जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन जो है इसमें से हड्डियाँ सारी निकाल के अलहदा कर ली थी। और दाल भी मैंने चॉपर में पहले डाल के, तो उसको मैंने 1-2 चक्कर लगा के पीस लिया है। तो अब मैं चिकन को भी इसी तरह हल्का सा बस 2 या 3 चक्कर लगाऊंगी, ताकि बहुत ज़्यादा बिल्कुल आटे की तरह ना बने। थोड़ा सा हल्का सा इसमें रेशा रह जाए, बस इतना इसको हमने पीसना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस इतना ही इसको पीसना है, इससे ज़्यादा हमने बारीक नहीं करना। तो अब दूसरा जो बचा हुआ था उसको भी मैंने पीस लिया है। और चिकन को मैंने चॉपर में डाल के सारा ही बस एक जैसा थोड़ा दानेदार इसको किया है। तो अब इसको मैं उसी पतीले में ऐड कर लूँगी जिसमें दाल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन जो है मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी स्पाइसेस चख के ऐड कर लिए हैं। लाल मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, धनिया इसमें कुटा हुआ भुना हुआ है, फ्रेश मैंने भून के ये मसाले पीसे। उसके बाद ज़ीरा पाउडर है, चिकन पाउडर 1 चम्मच मैंने भर के ऐड किया है। धनिया और पुदीने के पत्ते में इस तरह फ्रेश काट के इसमें ऐड कर लूँगी। कुछ लोग ये नहीं भी पसंद करते और नहीं ऐड करते, इसको स्किप भी कर लेते। मगर इससे जो आपका कबाब का टेस्ट है तो बहुत बढ़ जाता है, खुशबू अच्छी आती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर लूँगी। 3 मैंने लेमन लिए, इसमें जूस सही है, अच्छे वाले लेमन है जिसमें जूस सही है, तो मैं 3 ऐड कर रही हूँ। क्योंकि 1 किलो से चिकन ज़्यादा और आधा किलो दाल है,
तो ये अच्छे खासे कबाब बनेंगे। तो इसमें लेमन भी तकरीबन 3 या 4 जाने चाहिए। अगर आपके लेमन जो हैं छोटे हैं, जूस कम है, तो आप 4 ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लहसुन का थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद ग्रीन चिली कुटी वो भी मैंने मिक्स की है। इसको थोड़ा चम्मच से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसको हाथों के साथ ही इसको मैं अच्छी तरह गूंद लूँगी, मैश कर लूँगी और अच्छी तरह इसको जो ना आटे की तरह बनाना है। अब यहाँ पे ऑयल लगा लेंगे हाथों पे और मैं हाथों से आज तैयार करूँगी इसको कबाब को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने आराम से हमारी ये कबाब की टिक्कियाँ बन रही हैं और बिल्कुल टूट नहीं रही है। कुछ भी मैंने इसमें बेसन या आटा या मैदा कुछ भी नहीं ऐड किया। तो बहुत आराम से ये हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथों से मैंने बहुत आराम से तैयार की है, मगर मैं हमेशा जो कबाब मेकर है उसी से मैं बना लेती हूँ। उससे तो बनती जल्दी है और जो शेप है तो बच्चों को बड़ी पसंद आती है। उनको ऐसा लगता है कि ये बाहर जैसे कबाब बिल्कुल बने हुए। तो यहाँ पे सारी मैंने कबाब मेकर से ये सारी मैंने टिक्कियाँ तैयार कर ली थी। उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी और तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं रख लूँगी। उसके बाद ये जो डिश है इसमें से हम निकाल लेंगे, ताकि उतार देंगे, ताकि जो अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो हमारे लिए उतारने मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फ्रीज़ करने के बाद मैंने आधे घंटे के बाद इसको डिश से जो तो अलग कर लिया था। तो अच्छी तरह ये फ्रीज़ हो गए हैं सारे, इसमें बर्फ़ बन गई है। अब ये जो दो हैं तो मैंने हाथों से तैयार की थी, बाकी ये सारी मैंने कबाब मेकर से तैयार की हैं। अब तो यहाँ पे 1 किलो से थोड़ा गोश्त ज़्यादा था, आधा किलो दाल थी, तो काफ़ी सारे हमारे ये जो तो कबाब तैयार हो गए हैं। अब इसको मैं डब्बे में शिफ्ट कर लूँगी और फ्रीज़ कर लूँगी। हम तकरीबन इसको 1 डेढ़ महीने तक हम खा सकते हैं, मगर बच्चे इतनी देर तक कहाँ छोड़ते हैं। उनको बस जो भी फ्राई चीज़ें सैंडविच वगैरह खाना होता है तो कबाब निकाल के फ़ौरन फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस दफ़ा मेरे काफ़ी सारे ये कबाब बन के तैयार हो गए। अच्छा, अब हमारा ये काम तो हो गया। तो अब इसको मैं फ्राई भी करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऑयल जाएगा फ्राई पैन में। उसके बाद ये जो अंडा मैंने फेंटा इसमें थोड़ी सी मैंने स्पाइसेस ऐड कर ली थी। बच्चों को थोड़ा स्पाइसी बर्गर खाना था तो मैंने कहा चलो इसी से मैं आज आपको बना के देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले इसमें ऐड किए हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें ज़्यादा ऐड कर लिया। उसके बाद फेंट लिया इसको मैंने। तो इसमें डिप करके तो कबाब हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है और टूटी भी नहीं है। बहुत आराम से ये हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है लाइक और शेयर लाजमी किया करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने प्यारे अपने जानने वालों को हमारा चैनल शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।